1 करोड़ मंत्र जब साधक को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां उसकी साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह स्वयं दैवीय शक्ति का जीवित माध्यम बन जाता है। यह अवस्था शास्त्रों में पूर्ण मंत्र सिद्धि या महासिद्धि कही गई है। 1 करोड़ मंत्र जप से परिवर्तन देह दिव्यता से ओतप्रोत साधक के शरीर से अलौकिक आभा और चुंबकीय आकर्षण प्रकट होता है। उसके दर्शन मात्र से लोग शांति और शक्ति अनुभव करते हैं। रोग और पीड़ा से परे अब शरीर रोगों और दुखों से बहुत हद तक मुक्त रहता है। यदि साधक चाहे तो अपनी प्राण शक्ति से रोग का निवारण भी कर सकता है। ऊर्जा का अखंड प्रवाह, शरीर और मन थकान से परे हो जाते हैं। साधक दिन रात साधना या सेवा कर सकता है। पर ब्रह्म से एकत्व साधक अनुभव करता है कि वह और उसका इष्ट अलग नहीं बल्कि एक ही है। अखंड समाधि, चाहे वह ध्यान में हो या संसार में कार्य कर रहा हो, उसकी चेतना निरंतर ईश्वर में स्थित रहती है। अद्वैत का अनुभव अब साधक सभी जीवों में उसी परमात्मा का अंश देखता है। क्रोध, मोह, भय जैसी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। दिव्य दृष्टि साधक को भविष्य, सूक्ष्म लोक और ब्रह्मांडीय रहस्यों का ज्ञान सहज रूप से हो सकता है। स्थान तीर्थ धाम बन जाता है। जहां 1 करोड़ मंत्र जप हुआ हो, वह स्थान भावी पीढ़ियों तक पवित्र और शक्तिशाली रहता है। वह भूमि सिद्ध भूमि कहलाती है। दूरगामी प्रभाव, साधक का जप अब केवल निकटवर्ती क्षेत्र ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी शांति और संरक्षण फैलाता है। अशुभ का नाश, उस स्थान के आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति या अशुभ प्रभाव नहीं टिक सकता। पूर्ण मंत्र सिद्धि, अब मंत्र केवल साधक के द्वारा जपा नहीं जाता बल्कि साधक ही मंत्र का स्वरूप बन जाता है। उसकी सांसें, उसकी मौन स्थिति और उसकी उपस्थिति ही निरंतर जप करती है। आर्षी या सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक अब लोक कल्याणकारी महापुरुष बन जाता है। उसकी वाणी, आशीर्वाद और दृष्टि हजारों लोगों के जीवन बदलने की क्षमता रखती है। कृपा और संकल्प सिद्धि, उसका संकल्प स्वतः पूर्ण हो जाता है। यह केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि धर्म और कल्याण के कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। दैवीय संरक्षण, ऐसे साधक के जीवन में स्वयं इष्ट देव या मां भगवान प्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप से साथ रहते हैं। निष्कर्ष, 1 करोड़ मंत्र जप साधक को मनुष्य की सामान्य अवस्था से बहुत ऊपर उठा देता है। शरीर तेज और रोग रहित, मन पर ब्रह्म में लीन, वातावरण तीर्थ के समान पवित्र और साधक स्वयं दैवीय कृपा का मूर्त स्वरूप हो जाता है। इस स्तर पर साधक को लोग संत, अर्षि, सिद्ध पुरुष या अवतारी पुरुष के रूप में पूजते हैं। उसका जीवन अब व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि संपूर्ण मानवता और सृष्टि के कल्याण का साधन बन जाता है।